हमें 1982 का दिन दिखाया जा रहा है। लंदन में माइक एवंस एक रेस्टोरेंट में आता है और देखता है वेंजी उसका वेट कर रही है। दोनों हाथ मिलाते हैं और अपनी बातें शुरू करते हैं। एक्चुअली माइक को वेंजी ने बुलाया है। वो बताता है उसका मैसेज देखकर वो हैरान हो गया। फिलहाल वेंजी यहाँ एक हफ्ते के लिए आई है। उसे एस्ट्रोफिजिक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। वो खुश है कि माइक को वो याद है। दोनों एडमिट करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जाना। माइक को वेंजी के डैड के बारे में सब पता है और वेंजी को भी मालूम है माइक अब अपने डैड की ऑयल कंपनी चला रहा है। वेंजी कन्फर्म करता है वो मिलिट्री बेस से निकल गई थी, जो उसके लिए जेल जैसा था। और माओ जेडोंग के मरने के बाद वेंजी अब सिंगुआ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। माइक बताता है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आज भी वो वही इंसान है जिससे वेंजी पहली बार मिली थी। वेंजी थोड़ी कंफ्यूज है। उसे लग रहा है माइक बदल गया है। तब माइक उसे समझाता है उसके पास दो ऑप्शन थे। या तो वो हमेशा ब्राउन सोएले की सब स्पीशीज को बचाने में लगा रहता, या फिर अपने डैड की ऑयल कंपनी के रिसोर्सेज का यूज करके उनकी हेल्प करता। इसलिए उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। और वैसे भी कभी कभी पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए पावरफुल लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। वेंजी हैरानी से बोलती है वो इस बात से अग्री करती है। बट जब वो माइक के महंगे कफलिंग्स को छूती है तो पूछती है वो एग्जैक्टली पावर से लड़ कैसे रहा है। जवाब देने की बजाय माइक उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया, जिसके जवाब में वेंजी कहती है कि नेचर में कुछ भी अकेला नहीं होता। वो एक्सेप्ट करती है उसने रेड कोस्ट बेस में कुछ किया था। बेसिकली वो यहाँ एलियंस की बात कर रही है जब वेंजी ने उन्हें अर्थ पर इनवाइट किया था। प्रेजेंट में विल जैक का वेट कर रहा है। वो जैक को कॉल करके याद दिलाता है कि उसका डिस्चार्ज टाइम 1 घंटे पहले था और अगर वो उसे पिक करने नहीं आ सकता तो एक टेक्स्ट भेज दे। थोड़ी देर बाद सोल आता है बिना जैक के। वो बिल्कुल लेने आया है। उधर जिन और ऑगी वेड और डिटेक्टिव क्लेरेंस के साथ जैक के मर्डर की सिक्योरिटी फुटेज देख रहे हैं। जिन फुटेज को और नहीं देख पाती और उसे रोकने के लिए कहती है। जिन बहुत इमोशनल हो गई है। ऑगी उसे गले लगाती है और दोनों रोने लगते हैं। ऑगी उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही है और बोलती है ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये उसी औरत का काम है जो उसके काउंटडाउन के बारे में जानती थी। वो डिटेक्टिव क्लेरेंस से बोलती है वो उस औरत को ढूंढें। इस पर वो बताते हैं कि वहाँ 18 कैमरास थे, पर वो किसी में भी नहीं है। वेड पॉइंट आउट करता है वेरा ने 5 दोस्तों को सेलेक्ट किया था, लेकिन अब वेरा और उसके चूज किए गए जीनियस में से एक मर चुका है। वेड फिर जिन को बताता है उसे 3 सर्कल्स वाले इनविटेशन के बारे में पता है जो उसने रिसीव की थी। जिन जानना चाहती है कैसे। वो ऑगी को पॉइंट आउट करता है कि ये कितना अजीब है। वो लोग उसे तो अपना काम छोड़ने को कह रहे हैं, लेकिन जिन को वो अपने साथ काम करने के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं। इसके बाद वेड बोलता है कि जिनके पास एक चॉइस है, या तो वो अपने घर जाकर अपने दोस्तों की मौत का मातम मना सकती है और अपनी जिंदगी के बाकी दिन ये सोच सकती है कि काश उसने उसे रोक लिया होता, या फिर वो इन लोगों की हेल्प कर सकती है जिससे ये उन लोगों तक पहुंच सकें जो जैक के मर्डर के जिम्मेदार हैं। जिन और ऑगी घर आ गए हैं। जिन ऑगी को बताती है उसे लगता है सांटी असली हैं और वो वाकई आ रहे हैं। बेसिकली वो थोड़ा सा डरी हुई है। ऑगी उसे समझा रही है कि इन एलियंस के लिए काम करने वाले लोग इन्हीं की तरह हैं, यानी इंसान हैं, और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी इंसानों से ही तो लड़ते आए हैं। कहीं और डिटेक्टिव क्लेरेंस वेड को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उन्होंने माइक एवंस को ढूंढ निकाला है। उसने पिछले 40 साल से तेल नहीं लिया। वो एक पैरामैक्स ऑयल टैंकर पर है। डिटेक्टिव क्लेरेंस अंदाजा लगाते हैं कि ये टैंकर कम से कम 1000 लोगों को रख सकता है। कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ये मेडिटेरियन सी में अलेक्जेंड्रिया के 200 माइल नॉर्थ में है। डिटेक्टिव को लगता है उसे पकड़ लेना चाहिए, जबकि वेड उसके आने का वेट करना चाहता है। वहीं माइक एवंस अपनी शिप जजमेंट डे पर एक छोटी बच्ची का जवाब दे रहा है। एक्चुअली वो बच्ची जानना चाहती है क्या वो तब तक जिंदा रहेगी कि लॉर्ड से उसकी मुलाकात हो सके।
माइक जवाब देता है अगर उनके लॉर्ड चाहते हैं कि ये लोग यहाँ हों जब वो आए तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो समझाता है लॉर्ड चमत्कार कर सकते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसमें इन्हीं की ही भलाई है। बाद में फेलिक्स माइक को इन्फॉर्म करता है लंदन में मीटिंग की फाइनल लिस्ट तैयार है। माइक पूछता है जैक का क्या हुआ। फेलिक्स जवाब देता है वो उनके काम नहीं आया। फेलिक्स को लगता है इन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन माइक को लग रहा है अगर इनके साथ लॉर्ड है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये बोलकर माइक अपने कमरे में आ जाता है। वो सांटी से बात कर रहा है। वो माइक को इन्फॉर्म करती है कि उसके दुश्मन मीटिंग के बारे में जानते हैं और उन्हें ये भी पता है माइक कहाँ है। इवन वो उसे देख भी रहे हैं। ये सुनकर माइक घबरा जाता है। सांटी माइक से बोलती है उसे डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होगा। सांटी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। वहीं डिटेक्टिव क्लेरेंस अपने घर पर हैं। उनका बेटा वीडियो गेम खेल रहा है। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि उसे जॉब मिली या नहीं। रेग जवाब देता है वो एक एंटरप्रेन्योर है। क्लेरेंस अपने बेटे के डिसीजन से खुश नहीं है। इस पर रेग भी अपने डैड के प्रोफेशन को लेकर उल्टा सीधा बोलता है। क्लेरेंस समझाता है उसका काम अमीर बनने का नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करने का है। उधर सोल और विल जैक के घर उसकी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। विल की नज़र खून के धब्बों पर जाती है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। सोल को एक पुराना लंच बॉक्स मिलता है और जब ये दोनों उसे खोलते हैं तो इन्हें उसमें कुछ यादगार चीज़ें मिलती हैं जिसे जैक ने अपनी पूरी दौलत के बावजूद बहुत संभाल कर रखा था। दूसरी तरफ जिनको वेड और क्लैरेंस ने बुलाया है ताकि जिन से उन्हें कोई हेल्प मिल सके। क्लैरेंस चाहते हैं जिन जासूसी करे। वो समझाते हैं कि उसे बस मीटिंग में सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। वो जिनको वॉर्न करते हैं कि वो वहाँ किसी से भी बात न करे और वो उसे प्रोटेक्ट करने और सेफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। डिटेक्टिव ये भी बोलते हैं लेकिन जितनी देर वो वहाँ रहेगी उतना ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं और अपने दुश्मनों के बारे में जान सकते हैं। क्लेरेंस उसे सलाह देते हैं इन केस अगर वो वापस घर ना आ पाए तो वो अपना एक बैग पैक कर ले जिसमें कुछ ज़रूरी सामान हो। वहीं माइक अपने शिप पर सांटी को लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुना रहा है, लेकिन सांटी उसे समझ नहीं पाती। माइक समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे वुल्फ लिटिल रेड की ग्रैंडमा के कपड़े पहनकर उसकी तरह दिख रहा है और उसकी तरह बोल रहा है। वो समझाता है कि वुल्फ अपने असली इरादे छुपा रहा है। फिर वो एलियंस को एग्जाम्पल देकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। आखिर में सांटी ये फैसला करते हैं कि क्योंकि एक झूठे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो लोग झूठ बोलने वाले लोगों के साथ रह नहीं सकते। वो माइक को बताते हैं कि इस वजह से वो इंसानों से डरते हैं। माइक उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो से कोई जवाब नहीं आता। रात में जिन मीटिंग के लिए जाती है पहले उसकी चेकिंग की जाती है, फिर उसे अंदर ले जाया जाता है। वो देखती है और भी लोगों को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ अनजान औरत भी है। जब क्लैरेंस उसकी आवाज़ सुनता है तो समझ जाता है ये वही लड़की है जो उसे कब्रिस्तान में मिली थी। क्लैरेंस सोचता है कि उन लोगों को इनके बारे में पहले से ही सब पता था। अनजान औरत जिनको बताती है ये तब से उसकी फैमिली है जब वो छोटी थी और अब जिनके पास भी कोई होगा जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिन ये देखकर शॉक्ड है जब वो यहाँ वेंजी को देखती है। उसे पता चलता है सांटी के साथ मिलकर चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर असल में माइक एवंस नहीं बल्कि वेंजी है। वेंजी जिनको देखती है उसके पास आती है और उसे गले लगाती है, कहती है कि उसे पता था कि वो यहाँ होगी। बाद में वेंजी लोगों को बताती है कि जब वो छोटी थी उसने अपने देश को तबाह होते देखा था। इवन उसकी फैमिली भी मारी गई, यहाँ तक कि वो खुद नर्क से गुजरी है। वो सुनाती है कि कैसे उसने इंसानों को एक दूसरे को काटते हुए देखा बिना सोचे समझे सिर्फ प्रोग्रेस के नाम पर। वेंजी बड़े अफसोस के साथ कहती है कि वक्त गुजर गया
लेकिन लोग अब भी एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। वेंजी जोर देती है कि इंसान अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन ये किस्मत वाले हैं, इस यूनिवर्स में ये अकेले नहीं हैं। वो जोर देती है कि क्योंकि सांटी को अर्थ पर पहुंचने में अभी 400 साल लगेंगे, इसलिए इन्हें दुनिया को उनके आने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए इन्हें आने वाली जनरेशन को रेडी करना पड़ेगा ताकि वो उनका वेलकम कर सकें। अचानक यहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं। वेंजी लोगों को दिलासा देती है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सांटी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी दो गार्ड्स जिन को लेने आए हैं। अनजान औरत देखती है कि वो जिन को लेकर जा रहे हैं। वो फौरन अपनी गन निकालती है और एक ऑफिसर को गोली मार देती है। गन फायर और अफरा तफरी शुरू हो गई है। इसमें कई फॉलोअर्स मारे जाते हैं। अनजान औरत अपनी बंदूक जिन पर तान देती है, लेकिन अचानक यहाँ डिटेक्टिव क्लेरेंस आ पहुंचते हैं। वो उस औरत को गोली मार देते हैं और जिन को अपने साथ ले जाते हैं। जिन और ऑगी को किसी सेफ जगह पहुंचाया जाएगा। बाद में लाशों को बैग्स में भर दिया जाता है और जो लोग बच गए हैं उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाता है। हम देखते हैं अनजान औरत मरी नहीं, उसके पैर में गोली लगी थी। इसके बावजूद वो घसकते हुए चुपके से सेफ जगह चली जाती है। कहीं और विल अपनी और जैक की फोटोज देख रहा है। वो जैक की यादगार चीजें अपनी टेबल पर रख देता है। फिर वो अपने शेल्फ से एक किताब निकालता है जो फेरी टेल्स के बारे में है। इसके अंदर जिन का लिखा नोट है। इसमें जिन ने विल को बर्थडे विश किया है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है वो सबसे अच्छा है और वो उम्मीद करती है कि इनकी स्टोरी इस बुक की कहानी से ज़्यादा खुशनुमा हो। विल जिन को कॉल करता है। वो अभी रास्ते में है और किसी सेफ जगह जा रही है। विल बचे हुए दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहता है। जिन तैयार है बट उसे रहा नहीं जा रहा। उसे विल को सच्चाई बतानी है। जिन कहती है ये ऑक्सफोर्ड 5 के बारे में है और ये सब इनकी पैदाइश से बहुत पहले शुरू हुआ था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। 1984 की बात है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में माइक वेंजी को एक शिप दिखाता है। ये वही शिप है जहां प्रेजेंट में नए रिक्रूट्स और फॉलोअर्स को रखा गया है। शिप पर माइक वेंजी को अपना रिसर्च बेस दिखाता है। वो बताता है कि ओशन परफेक्ट जगह है क्योंकि यहाँ ना कोई बॉर्डर्स हैं और ना पॉलिटिक्स, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं। वो कहता है कि सांटी तब से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जब उसने उन्हें मैसेज भेजा था, पर वेंजी रेड बेस छोड़कर चली गई थी। फिर वो वेंजी को बताता है कि उसने सबको उम्मीद दी है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। प्रेजेंट में वेंजी को इंटेरोगेट किया जा रहा है। वेड बोलता है इन्हें शिप के बारे में पता चल चुका है और वेंजी से पूछता है वो लोग अपनी शिप पर क्या ले जा रहे हैं। वेंजी सीधा जवाब देने की बजाय वेड को बताती है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सांटी क्या कर सकते हैं। वो आ रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता, यानी वो बहुत पावरफुल हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे एपिसोड 5 में। बाय, अपना ख्याल रखिए।